नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। फिर टूटी शेखावत मंच की रीढ़ की हड्डी। समन्वयक मांगीलाल जोशी ने पद से दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव के बाद जिलाध्यक्ष भी नहीं रहे सक्रिय। कांग्रेस की अहम बैठक में भी नहीं पहुंचे 70 कार्यकर्ता। हर वार्ड में जिताऊ उम्मीदवार कैसे उतारेगी पार्टी। भीतर घात से हमेशा रही है विपक्ष में। अमरपुरा की सरपंच और पति पर उपसरपंच ने लगाए लाखों रुपए घोटाले के आरोप। सरकारी चेक पर हस्ताक्षर का वीडियो हो चुका है वायरल। और लेक सिटी में बढ़ रहा है चोरों का आतंक। एक ही घर में 3 बार की चोरी। सीसीटीवी में हुए कैद, फिर भी सोई हुई है पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गुरुजी के इस्तीफे की। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और भैरव सिंह शेखावत जागृति मंच के समन्वयक मांगीलाल जोशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री जोशी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें लगा कि वह अपने को मिले पद के साथ सही नहीं कर रहे हैं। इस पर गुरुवार को श्री जोशी ने मंच के अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत को पद से इस्तीफा देने का पत्र भेजा है। कुछ समय पूर्व गिरने की वजह से जोशी की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, तभी से गुरुजी घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मंच से जुड़े किरण चंद लसोड़ को कुछ माह पूर्व निधन हो गया था और पूर्व देहात और शहर जिलाध्यक्ष ताराचंद जैन, पूर्व उपसभापति हीरालाल कटारिया, वरिष्ठ अधिवक्ता रोशन लाल जैन ने भी मंच से दूरी बना ली थी। मंच अध्यक्ष चपलोत भी कई बार भाजपा के कार्यक्रमों में शिरकत करते देखे गए। इससे तो यही लग रहा था कि मंच में अब पूरी तरह से बिखराव हो गया है। वर्तमान में वीरेंद्र बापना, दलपत सुराणा और मांगीलाल जोशी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा बड़ा नाम मंच में सक्रिय नहीं रहा जो लगातार विरोधियों को टक्कर दे सके। गुरुजी ने मंच के प्रवक्ता ललित मेनारिया के हाथों अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत को अपना त्याग पत्र भिजवाया। मैं लगातार कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी के कारण कोई नस दबने से बाया पे काम नहीं करता है, तो टोटली बेड रेस्ट में चल रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास में शेखावत मंच का मुख्य समन्वय का दायित्व है, मैं इस पद के साथ में न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। इस कारण से हमारे अध्यक्ष की शांतिलाल चपलोत को मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। मैं शेखावत मंच का कार्यकर्ता तो हूँ, पर दायित्व रहने में अभी मैं असमर्थ हूँ। इस कारण से उनसे कहा है कि आप मेरा इस्तीफा मंजूर करके किसी नई वैकल्पिक व्यवस्था करें ताकि गतिविधियां चलती रहे। क्योंकि विधानसभा चुनाव में शांति जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, सब प्रमुख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास किया। हार एक अलग विषय है। ऐसे इस बार जो निष्ठावान हमारे मंच से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, उनको भी पार्टी से टिकट मिले, चाहे अलग से चुनाव लड़ने की स्थिति अलग लड़े। इसलिए शांति जी से आग्रह किया कि इस मंच को मजबूत बनाए और मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब कमर कस दी है, लेकिन उम्मीदवार अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। आलम तो ये था कि गुरुवार को हुई कार्यकर्ताओं की अहम बैठक में 70 कार्यकर्ता शामिल नहीं हुए तो 70 वार्डों में कैसे पार्टी जीत का परचम लहरा पाएगी। आंतरिक कलह और गुटबाजी के चलते उदयपुर में हमेशा कांग्रेस विपक्ष में ही रही है। वैसे चुनावी तैयारियों को लेकर गुरुवार को शहर की विज्ञान समिति में जिला कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास, शहर जिलाध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा, देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, पूर्व विधायक त्रिलोक पुरविया, सज्जन देवी कटारा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। निकाय चुनाव में शहर के सभी 70 वार्डों में टिकट वितरण के साथ ही जीत को लेकर मंथन किया गया। पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास ने सभी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि शहर के प्रत्येक वार्ड में पार्टी की पकड़ को मजबूत करें, साथ ही कांग्रेस की नीति और कार्यों से लोगों को अवगत कराएं। इस दौरान कांग्रेस के सदस्यता अभियान को भी गति प्रदान करने को लेकर चर्चा की गई। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उदयपुर में कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहने के बाद अब कांग्रेस किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में अब पार्टी हर हाल में निकाय चुनाव में चुनाव जीतने में पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। उदयपुर जिले की अमरपुरा खालसा पंचायत की सरपंच राजकुमारी और उसके पति अशोक जैन पर वहां के उप सरपंच कुंदन सिंह सहित कई ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।
दरअसल लंबे समय से पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को की थी, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते उप सरपंच सहित ग्रामीणों ने प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। उप सरपंच कुंदन सिंह ने मीडिया के सामने पंचायत में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए कहा कि पिछले 4 साल में सरपंच एक बार भी पंचायत की आम सभा में नहीं आई। पूरी पंचायत का कार्य उसके पति द्वारा किया जा रहा है। सरपंच राजकुमारी के पति अशोक जैन सभी कार्यों में दखलंदाजी करते हैं और पंचायत के जिन चेक पर सरपंच राजकुमारी को हस्ताक्षर करने होते थे उन सभी पर अशोक जैन हस्ताक्षर कर राशि उठा रहे थे। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सरपंच के द्वारा ऐसे कई लोगों के पैसे सीधे उठा लिए गए जिनके घर पर न तो स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बना और न ही टीन शेड लगाए गए हैं। सभी कार्यों को कागजों में दर्शाने के बाद राशि उठा ली गई। पूरी पंचायत में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन कई बार ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सहित जिला कलेक्टर को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते अब मीडिया के मार्फत इस भ्रष्टाचार को सबके सामने रख रहे हैं। उप सरपंच कुंदन सिंह ने यह भी कहा कि वर्ष 2005 से 2010 तक अशोक जैन स्वयं सरपंच रह चुके हैं और इस अवधि में किए गए घोटालों की जांच भी जारी है, लेकिन अभी भी अशोक जैन भ्रष्टाचार करने से नहीं चूक रहे हैं। सरपंच पति द्वारा अशोक कुमार द्वारा अनियमितता और घटिया सामग्री का हर मुद्दे में कार्य किए गए हैं और नगर मतलब PM आवास और ये टीन शेड वगैरह की जितनी बड़ी योजना आई थी उसके परिवार के सदस्य के नाम से ये कर दिया। ये टेंडर उनके नाम से करके लाभार्थी खाते में पैसे नहीं गए, पैसे उन्होंने उठा लिए। पंचायत के क्षेत्र में पेयजल सप्लाई के लिए राज्य सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई थी। रोज के पंचायत क्षेत्र में 8 टैंकर वो के थ्रू काम हुआ था। उसमें ठेकेदार और अशोक सरपंच अशोक कुमार ने मिली बजट से एक भी टैंकर न के सारे पैसे उठा लिए हैं। पंचायत क्षेत्र में PM आवास की जितनी भी आवास कुमार द्वारा ही पंचायत का कार्य संचालन किया जाता, हमने विरोध किया। विकास अधिकारी जी को भी कहा गया तो भी कुछ नहीं सुनी। SDO साहब भी आए थे वहाँ मौके पे, उन्होंने भी वो उनके सामने जो ग्राम सभा के जो भी प्रशासन गाँव में जो भी ये कार्यक्रम चले उसमें वो सरपंच ही नहीं, सरपंच पति था। उनको कहा गया तो उन्होंने ध्यान नहीं किया। विकास अधिकारी जिला परिषद वाले सारे अधिकारी इनसे मिले हुए हैं और सरपंच भारी भ्रष्टाचार और अनियमितता पद का दुरुपयोग किया गया है। हमने रिपोर्ट दी, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं। MLA साहब को भी, स्थानीय विधायक को भी मतलब कार्रवाई के लिए कहा गया, उनको भी रिपोर्ट दी। सांसद साहब को भी हमने रिपोर्ट दी। उसके बाद में भ्रष्टाचार, KDCB, ऑनलाइन शिकायत, जयपुर सारी शिकायतें की। आज तक हमारी कोई कार्रवाई हमारी देने वाला नहीं मिल रहा है। उदयपुर शहर में चोरों के हौसले इन दिनों बुलंद होते जा रहे हैं। शहर में लकी फ्लावर्स दुकान पर पिछले 15 दिनों में 3 बार चोरी हो चुकी है। आपको बता दें कि 15 दिन पहले एक चोर मकान में घुसा और एक कारीगर का मोबाइल चुरा कर ले गया, जिसकी रिपोर्ट घंटाघर थाने में पीड़ित द्वारा लिखाई गई थी। उसी के 2 दिन बाद वही चोर पुनः आया और खिड़की के माध्यम से घर में घुसते हुए एक बार फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इन दोनों चोरियों की रिपोर्ट घंटाघर थाने में लिखाई गई और पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई कर चोर को पकड़ने का आश्वासन दिया गया, लेकिन पुलिस की नाकामी तब साफ देखने को मिली जब मंगलवार रात फिर चोरों ने उसी घर में धावा बोला और करीब 5 लाख तक नकद और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। एक बार फिर पीड़ित द्वारा घंटाघर थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और पुलिस द्वारा वही घिसा पिटा आश्वासन दे दिया गया। अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि एक ही चोर 15 दिन में 3 बार एक ही घर में चोरी करता है, उसके बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। चोर का हुलिया और पूरा घटनाक्रम घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है। उसके बावजूद भी खाकी के हाथ अभी तक खाली है। अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास का नारा देने वाली खाकी अब खाक छानती नजर आ रही है। तब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस इस बार हुई चोरी को प्रमुखता से लेते हुए चोर को पकड़ने में कामयाब होगी या एक बार फिर चोर किसी और घर को अपना निशाना बनाएंगे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। अब की बार किसकी बनेगी शहर की सरकार? भाजपा ने लहराया परचम लगातार 5 बार, लेकिन दिग्गजों में हो गए हैं 2 फाड़। क्या टूटेगा जीत का सिलसिला इस बार? उदयपुर के लोगों का खत्म हुआ इंतजार। होगा 5 साल के विकास का लेखा जोखा।
छोड़ना मत जिन्होंने दिया है आपको धोखा। सड़क, बिजली, पानी या सफाई का हाल, सबक सिखाना उनको जिन्होंने खाया है सिर्फ मार। चल सकता है जाति का भी खेल, मगर कर देना सबके मंसूबे फेल। देना सिर्फ विकास को वोट, बेईमानों पर करना खुलकर चोट। स्मार्ट सिटी को वाकई स्मार्ट बनाना है, शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाना है। झीलों की नगरी को है चमकाना, तो नेताओं को वादे जरूर याद दिलाना। हर किसी की सुनना, लेकिन अपने मन से चुनना, उसे जो रख सके आपका और आपके शहर का ध्यान। यही है उदयपुर न्यूज का आह्वान। देखना ना भूले, जन जन की है यही पुकार, कैसी होगी हमारे शहर की सरकार। जल्द आ रहा है जनता दरबार, सिर्फ उदयपुर न्यूज पर। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं। जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स उदयपुर। Visit www.vaidehidevelopers.com। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान। 1/2 BHK फ्लैट, साइट RK पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, टेतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ।
एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के फतेहपुरा से साइफन तक के व्यापार मंडल की पहली बैठक का आयोजन बुधवार को इलाके के मंगल श्री गार्डन में किया गया। इस बैठक में सभी व्यापारियों ने अध्यक्ष पद के लिए गिरीश श्रीमाली के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सर्वसम्मति से समर्थन भी हो गया। पहली बार बने व्यापार मंडल के पहले अध्यक्ष गिरीश श्रीमाली ने सभी व्यापारियों को अपने उद्बोधन में कहा कि समय की मांग है कि सभी को एकजुट होकर एकता का परिचय देना है और व्यापारियों के हित में लड़ने के लिए तैयार रहने वालों को साथ लेकर चलना है। मैं भी एक व्यापारी हूं और अपनी आत्मा और निष्ठा से दिन रात सभी की सेवा में उपस्थित रहूंगा। मैं आज इस अवसर पर सारे फतेहपुरा से साइफन तक व्यापारियों ने जो मेरे पे विश्वास व्यक्त किया और मुझे एक उत्तरदायित्व सौंपा, मैं दिल की गहराई से सारे व्यापारियों का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सबको आश्वस्त करता हूं कि हम सब व्यापारी एकजुट अगर रहे, एकता के साथ अगर हमने संघर्ष किया तो निश्चित तौर पर व्यापार के क्षेत्र में जितनी आने वाली समस्याएं हैं, अभी आप खड़े देखें, प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, पानी छींट रहा है, परंतु पानी छींटना हमारी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब व्यापारी एकजुट होकर हम एक बार एक साथ बैठ जाएं, उसके बाद जितनी समस्याएं हैं उसको क्रमबद्ध सूचीबद्ध करके एक एक समस्या के समाधान की तरफ हम अग्रसर होंगे। मैं निश्चित आप सब लोगों को मीडिया के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में फतेहपुरा की जो रोड है, फतेहपुरा से साइफन तक की जो रोड बनने वाली है, वो आदर्श शहर के हिसाब से अपन बनवाएंगे। अधिकारियों के साथ खड़ा रह के अपना व्यापार मंडल स्वयं मॉनिटरिंग करेगा, गुणवत्ता का ध्यान रखेगा और किस तरह से काम होना चाहिए, पानी की निकासी किस तरह से हो, सड़क का ढलान किस तरह से कहाँ हो, इसको सुनिश्चित करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और अगर हम एक रहे तो निश्चित व्यापारियों की जो छोटी मोटी समस्याएं भी है, हम चर्चा के माध्यम से उन सब समस्याओं का समाधान अधिकारियों के साथ बैठ के करेंगे। आप सब लोगों का सहयोग इस तरह से मिलता रहे, आप सब लोग एकजुट रहे, तो कोई भी समस्या समाधान की तरफ बढ़ने से अपने को रोक नहीं सकती, समस्या का समाधान होके रहेगा। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मन्नाजी गुड़ा गांव में बुधवार रात चोरों ने 2 मकानों के ताले तोड़कर सामान व खाद्य सामग्री पर हाथ साफ कर लिया। आपको बता दें कि चोरों ने जालूराम घमेटी और नारायण लाल मेघवाल के यहां ताले तोड़े और सामान पर हाथ साफ किया। जाते जाते चोरों ने 2 बकरियों को भी अपने साथ ले लिया, लेकिन एक बकरी पास के ही खेत में मरी हुई मिली। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बकरी के चिल्लाने की वजह से चोरों ने उस पर हमला करते हुए उसे मार दिया होगा। लेक सिटी उदयपुर में चोर उचक्कों में पुलिस का खौफ लगातार कम होता दिखाई दे रहा है। चोर अब पुलिस की रात्रिकालीन गश्त व्यवस्था को ठेंगा बताते हुए चोरी की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में चोरों ने अंबामाता थाना क्षेत्र के साइफन इलाके में स्थित नेचुरल स्टोर क्रैशर शोरूम को निशाना बनाया। चोर इस दौरान शोरूम के मेन गेट को तोड़कर अंदर घुसे और अंदर पड़ी कीमती मशीनों पर हाथ साफ किया। यही नहीं, चोर शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर को भी तोड़कर ले गए। पानेरी उपवन में स्थित एक पत्थर के शोरूम के मालिक
बाहर गए हुए थे, तभी चोरों ने पीछे से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस शोरूम से नकदी कितनी पार हुई है, इसका पता शोरूम मालिक के आने पर ही चलेगा। वहीं चोरी हुई मशीनों की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। चोरी की घटना का पता जब कर्मचारी आए तो लगा। सूचना मिलने पर अमामाता पुलिस शोरूम पर पहुंची और शोरूम का मौका मुआयना किया। ये कल रात को शायद से कोई है ना, घर वाले सब हमारे बाहर गए हुए थे, तो यहाँ ऑफिस में हमारे पूरी की पूरी चोरी हुई है। चोरी की घटना हुई है, तो इसमें हमारे सारे चोरों ने दोनों कैमरे हमने सारे हमारे यहाँ से उड़ा लिए। उसके बाद डीवीआर मशीन तक गायब कर दी और मेन गेट को तोड़ते हुए ये लोग निकले हैं। और जितना भी हमारे इक्विपमेंट्स थे, जितनी भी मशीनरी टूल्स थी, और टूल्स को लेकर ये फरार हुए हैं सब बंदे। और क्या क्या लेके गए, क्या लग रहा है आपको? टूल्स लेकर गए हैं। मेन तो हमारे टूल्स थे सारे, जिससे सारी मशीनरी इक्विपमेंट्स थे, मशीनरी सारी मतलब लेकर निकल गए। कितने की होगी लागत उनकी? मिनिमम इसकी लागत 13 से 15 मशीनें थी। इसकी लागत करीबन 1-1.5 लाख रुपए समथिंग कुछ होगी। और मंदिर में से चांदी के सिक्के विक्के और ये सारा ले गए। और डीवीआर मशीन तक, मेन जो डीवीआर मशीन थी वो डीवीआर मशीन भी ले गए। घर के मालिक कहाँ गए? घर के मालिक ना परसों ही बेंगलोर के लिए नांगल के लिए निकले हैं। जो उनके घर का मुहूर्त था उनके, तो वो मुहूर्त के लिए निकले हुए थे। तो यहाँ पे सिर्फ जिम्मेदार एक ही बंदा था, जो वो था वो यहाँ पे था। नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और बेहतर व्यक्तित्व विकास के प्रयासों को लेकर पूरे देश में एक साथ एक पैटर्न पर अब सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर के SIIT सभागार में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार से आगाज हो गया। स्टेट लेवल SRG ट्रेनिंग को NRG टीम द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में पाली, सिरोही, राजसमंद और बांसवाड़ा सहित कुल 5 जिलों के 250 प्रिंसिपल और वरिष्ठ शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो आगे अपने अपने जिलों में ब्लॉक स्तर पर जाकर माध्यमिक और प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। अक्टूबर और दिसंबर माह में अलग अलग जिलों में शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना के दौरान प्रदेश के सभी 2,42,000 शिक्षकों को यह विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि NCERT दिल्ली के मुख्य प्रकाशक अनूप कुमार राजपूत मौजूद रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक शिवजी गौड़ भी मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर के सह समन्वयक महावीर जैन ने बताया कि इस शिविर का मकसद न सिर्फ नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रत्येक बालक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण देना है, बल्कि बालक के व्यक्तित्व विकास भी है। आपको बता दें कि वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी के तहत देश भर के 42 लाख शिक्षकों को समान स्तर पर प्रशिक्षण देकर शिक्षा के स्तर को सुधारने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में निष्ठा के तहत आज प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है, जिसमें KRP 250 लोगों को हम प्रशिक्षित करेंगे 5 दिनों में। आगे ऐसे 250 कुल 7 बैच चलेंगे, जिनको हम प्रशिक्षित करेंगे। ये लोग पूरे राजस्थान के ब्लॉकों में जाकर 2,42,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे और इनके माध्यम से एक नई ऊर्जा होगी। इसके लिए कुल 16 मॉड्यूल बने गए हैं, जो कुछ विषय संबंधित हैं, कुछ अन्य हैं, जिनके माध्यम से व्यक्तित्व का विकास किया जाएगा और बालक को मुख्य रूप से केंद्रित किया गया है। उसको ध्यान रख करके मॉड्यूल बनाए गए हैं और हम उसके माध्यम से इन सबको प्रशिक्षित कर पूरे राजस्थान में एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। कहाँ से लोग आए? ये लोग अभी 5 जिलों से आए हुए हैं, पाली, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा और राजसमंद। और क्या क्या करेंगे, किसको ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी आप? ये जो इनका पहले चयन किया गया है, एक विशेष रूप से प्रत्येक डाइट में इन टीचरों को बुलाया गया था, जिसमें प्रिंसिपल हैं, व्याख्याता हैं, 2nd ग्रेड के टीचर हैं। उनका इंटरव्यू लिया गया, उनका टेस्ट लिया गया और उसके बाद इनका चयन करके आज KRP के रूप में बुलाया है। और ये लोग दिल्ली से आई हुई जो NRG टीम है, वो NRG टीम इनको 5 दिन में अलग अलग सत्रों में 16 मॉड्यूल के माध्यम से इनको प्रशिक्षित करेगी। तो ये किसको करेंगे? ये जो KRP हैं, ये पूरे ब्लॉक में जाएंगे, अपने अपने जिले के ब्लॉक में जाएंगे और वहाँ टीचरों को प्रशिक्षित करेंगे। महात्मा गांधी की और शास्त्री जी की जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी के तहत उदयपुर में भी विभिन्न कार्यक्रम हैं। इस अवसर पर उपभोक्ता अधिकार संगठन की ओर से जिला कलेक्ट्रेट में यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें संगठन की ओर से प्लास्टिक बैन को समर्थन देते हुए लोगों को जागरूक किया गया। संगठन के स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी शिरीष माथुर ने बताया कि प्रधानमंत्री की ओर से चलाए जा रहे सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने पर संगठन की ओर से सभी ने समर्थन दिया है। साथ ही लोगों से
से प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना, झीलों को प्रदूषित नहीं करने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर जोनल प्रेसिडेंट जिनेंद्र गुप्ता, सेक्रेटरी दलपत सिंह जैन, सिटी प्रेसिडेंट मनीषा जैन सहित कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। पूरी कल्पना नीत रहती है और इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम तन मन धन से हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरे। तो दोस्तों, मैं आज इस मौके पर उस गीत को आपके सामने रखूंगा ताकि आप भी हमारे देश के प्रेम, देश के प्रति प्रेम को आपके अंदर जागृत कर सकें। मैं आपके सामने ये कविता। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। फिर टूटी शेखावत मंच की रीढ़ की हड्डी, समन्वयक मांगेलाल जोशी ने पद से दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव के बाद जिलाध्यक्ष भी नहीं रहे सक्रिय। कांग्रेस की अहम बैठक में भी नहीं पहुंचे 70 कार्यकर्ता। हर वार्ड में जिताऊ उम्मीदवार कैसे उतारेगी पार्टी, भीतर घात से हमेशा रही है विपक्ष में। अमरपुरा की सरपंच और पति पर उपसरपंच ने लगाए लाखों रुपए घोटाले के आरोप। सरकारी चेक पर हस्ताक्षर का वीडियो हो चुका है वायरल। और लेक सिटी में बढ़ रहा है चोरों का आतंक। एक ही घर में 3 बार की चोरी, सीसीटीवी में हुए कैद, फिर भी सोई हुई है पुलिस। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।